हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म एंड प्लीजेंट गुड मॉर्निंग। सॉरी, किसी रीज़न की वजह से कल का वीडियो जो है वो अपलोड नहीं कर पाया था। बट आज से हम लोग कंटिन्यू रहेंगे और डेली इसी टाइम पे आप लोगों को वीडियोस जो हैं वो मिल जाया करेंगे। सेकंड एडिटोरियल जो है वो आपको मिल जाया करेगा। तो ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। जो हमारा सेकंड एडिटोरियल है, आज डेट 5/1/22 का जो हमारा सेकंड एडिटोरियल है उसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो एडिटोरियल है ये है, जैसा क्या होता है बहुत सारी कंट्रीज़ में ऐसा होता है कि कोई भी एक सूटेबल जब लीडर नहीं होता है तो क्या होता है, मिलिट्री उनको टेक ओवर कर लेती है। मिलिट्री उनकी जगह क्या करती है, कंट्री को रूल करती है, कंट्री पे क्या करने लग जाती है, शासन करने लग जाती है। तो ऐसा ही कुछ देखने को मिला सूडान में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। जैसा कि लिखा हुआ है आपके सामने, ट्रांजिशन इन पैरेल। ट्रांजिशन का मतलब होता है चेंज होना। ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है, चेंज होना। किसी भी सिचुएशन में जो भी चेंजेस वगैरह होते हैं, किसी भी सिचुएशन, किसी भी स्थिति में चेंज होना, उसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन। पैरल का मतलब होता है डेंजर। पैरल का मतलब क्या होता है, डेंजर। यानी कि कोई भी जो सिचुएशन है वो क्या है, डेंजर में है, खतरे में है। ठीक है, कोई भी ऐसी सिचुएशन जो है वो क्या हो रही है, चेंज होती जा रही है, वो क्या है, खतरे में है। अब देखिए यहां पे यूज किया है प्रेपोजिशन इन। ध्यान रखिए, इनका मतलब अगर मैं सिंपल सा बात करूं तो इनका मतलब होता है मैं। ठीक है, दैट मीन्स जैसे बोलते हैं कि ट्रांजिशन इन पैरल, दैट मीन्स जो ट्रांजिशन की जो स्टेट है, जो चेंज होने की जो स्टेट है, वो किस में है, खतरे में है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, आई एम इन माई रूम, मैं अपने रूम में हूं, तो इनको किस लिए यूज किया, मे के सेंस में। जब आप इनसाइड हो, किसी चीज के अंदर हो, मे का सेंस जहां भी आ जाएगा वहां पे हम लोग क्या बोलते हैं, इनको यूज करते हैं। आई एम इन माई रूम, आई एम इन द गार्डन, मैं गार्डन में हूँ, आई एम प्लेइंग इन द गार्डन, मैं गार्डन में खेल रहा हूँ। तो जहां पे भी मे का सेंस आ जाएगा वहां पे हम प्रेपोजिशन यूज करेंगे मैं। तो इसी तरह के प्रेपोजिशंस और बहुत सारे ग्रामर के कंसेप्ट्स मैं आप लोगों को बताता जाऊंगा। आप देखते जाइए, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको देखने को मिलेंगी, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो सीखने को मिलेंगी ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो मैं आप लोगों को शेयर करता रहूंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। दैट मीन्स क्या हुआ, जो सिचुएशन चेंज हुई है, सिचुएशन चेंज होने का मतलब क्या है यहाँ पे, कि जो सिचुएशन पहले गवर्नमेंट वहां पे रूल कर रही थी, अब वहां पे किसने रूल करना स्टार्ट कर दिया, आर्मी ने रूल करना स्टार्ट कर दिया। तो जो सिचुएशन चेंज हुई है, गवर्नमेंट से जो आर्मी की सिचुएशन हुई है, ठीक है, गवर्नमेंट से जो आर्मी ने टेक ओवर किया उसको बोल रहे हैं ट्रांजिशन पीरियड। क्या बोल रहे हैं उसको, ट्रांजिशन पीरियड। दैट मीन्स किसी भी सिचुएशन में चेंज होने का जो समय होता है उसको बोलते हैं ट्रांजिशन पीरियड। तो वो जो ट्रांजिशन पीरियड है वो किस में है, खतरे में है। पैरल का मतलब खतरे में है, डेंजर में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। द मिलिट्री शुड एंड द क्रैकडाउन इन सूडान एंड पेव द वे फॉर डेमोक्रेसी। अब देखिए यहां पे यूज किया है मॉडल, जो यूज किया है शुड। शुड का अगर हम बात करें तो शुड का मतलब होता है चाहिए। शुड का मतलब क्या होता है, चाहिए। जब भी हम एडवाइस की बात करते हैं, कभी भी सलाह की हम लोग बात करते हैं, हम सजेशन किसी को देते हैं, तो हम क्या किसको यूज करते हैं, हमेशा शुड को यूज करते हैं। तो यहां पे शुड को यूज किया हुआ है, शुड का मतलब है चाहिए। तो मिलिट्री को क्या करना चाहिए, शुड एंड यानी खत्म करना चाहिए द क्रैकडाउन। क्रैकडाउन का मतलब होता है जो उन्होंने कमर तोड़ काम किया है। कमर तोड़ काम का मतलब होता है कि जो उन्होंने गवर्नमेंट से जो क्या किया है, उन्होंने छीन ली है। गवर्नमेंट से जो उनका रूल है वो उन्होंने छीन लिया है, और उस पर कौन रूल करने लग गया है, उस पर आर्मी रूल करने लग गई है। तो मिलिट्री को क्या करना चाहिए, जो क्रैकडाउन उन्होंने किया है, जो काम उन्होंने किया है, उसको क्या करना चाहिए, खत्म करना चाहिए। कहां पे, सूडान पे। कहां पे बेटा, सॉरी बार बार ये आदत है, सॉरी। इन सूडान। अगेन देखिए, इन का सेंस क्या है, में। कहां में, सूडान में। ठीक है, या सूडान पर हम बोल सकते हैं कि सूडान में क्या करना चाहिए, मिलिट्री को जो अपना, जो उन्होंने काम किया है, क्रैकडाउन जो उन्होंने किया है, उसको खत्म करना चाहिए। एंड पेव, पेव का मतलब होता है बिछाना। क्या बिछाना चाहिए, एक रास्ता बिछाना चाहिए, किसके लिए, डेमोक्रेसी के लिए, हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए। डेमोक्रेसी का मतलब तो क्या होता है, जब जो लीडर है वो किसके द्वारा चुना जाए, जनता के द्वारा चुना जाए। जो लोग हैं वो अपना लीडर चुनते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डेमोक्रेसी बोलते हैं। तो डेमोक्रेसी को क्या करना चाहिए, डेमोक्रेसी की तरफ वापस से रास्ता देना चाहिए, किसको, मिलिट्री को। तो मिलिट्री ने जो काम किया है, गवर्नमेंट से उन्होंने क्या किया है, सूडान में टेक ओवर कर लिया है। तो उनको क्या करना चाहिए, वो क्रैकडाउन जो उन्होंने किया है, जो अब वो रूल कर रहे हैं वहां पे, उसको एंड करना चाहिए, और लोगों के साथ क्या करना चाहिए, काम करना चाहिए। और क्या रास्ता बिछाना चाहिए, पीएफ का मतलब क्या रास्ता बिछाना चाहिए, डेमोक्रेसी के लिए रास्ता बिछाना चाहिए। डेमोक्रेसी का मतलब जहां पे सब हंस हम बोल सकते हैं घुल मिलकर, जहां पे सब कोई रह सके, जितने भी लोग हैं वो सब घुल मिलकर रह सकें, वो क्या होती है, एक हेल्दी डेमोक्रेसी होती है। ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए कि गवर्नमेंट ने रूल खत्म किया, आर्मी ने उसको टेक ओवर कर लिया, मिलिट्री ने उसको टेक ओवर कर लिया, तो उससे क्या होगा, मिलिट्री अपने अकॉर्डिंग काम करेगी।
तो जो सिविलियंस है उनको क्या होने लग जाएगी, दिक्कत होने लग जाएगी। तो इसलिए क्या चाहते हैं वहां पे कि डेमोक्रेसी जो है वो वापस स्थापित हो और वहां पे एक लीडर चुना जाए जो सबकी सहमति से चुना जाए। ठीक है, तो क्या है ट्रांजिशन एंड पैरियल, जो हमारा ट्रांजिशन पीरियड है वहां पे, कहां पे, सूडान में। सूडान में वो क्या है, खतरे में है। क्यों? क्योंकि आर्मी ने क्या कर लिया है, गवर्नमेंट से टेक ओवर कर लिया है। कहां पे? सूडान में। तो चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। द रेजिग्नेशन ऑफ सूडान सिविलियन प्राइम मिनिस्टर अब्दुल्ला हमदोक, जो सूडान के सिविलियन प्राइम मिनिस्टर, जो गवर्नमेंट वहां थी, उनके जो प्राइम मिनिस्टर है, क्या नाम है उनका, अब्दुल्ला हमदोक, हैज पुश्ड द कंट्री, उन्होंने क्या कर दिया है, उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया है। क्या कर दिया है उन्होंने, अपना रेजिग्नेशन। रेजिग्नेशन का मतलब त्याग कर दिया है। जो प्राइम मिनिस्टर की जो डेजिग्नेशन उनको मिला हुआ था, पद उनको मिला हुआ था, उनका उन्होंने क्या कर दिया है, त्याग कर दिया है। और इसी वजह से क्या हो गई, वहां पे जो कुर्सी है प्राइम मिनिस्टर की वो खाली हो गई और आर्मी को क्या करना पड़ा, वहां पे टेक ओवर करना पड़ा। ऐसा ही होता है बहुत सारी कंट्रीज में, हमने सुना भी है कि जहां पे भी आर्मी क्या करती है, अपना रूल जो है वो खत्म कर देती है, सॉरी गवर्नमेंट जो अपना रूल है वो खत्म कर देती है, या कोई भी सुटेबल लीडर जब वहां नहीं होता है तो आर्मी क्या कर लेती है, वहां पे टेक ओवर कर लेती है। हैज पुश्ड, पुश्ड का मतलब होता है यहाँ पे धकेल देना। अब देखिए यहाँ पे यूज हो रहा है हैज पुश्ड। ठीक है, ये है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हम टेंस की बात भी करते जाएंगे। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारी मेन वर्ब है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो क्या किया है, जो सूडान के प्राइम मिनिस्टर हैं अब्दुल्ला हमदोक, उन्होंने क्या किया, अपना रिजाइन कर दिया, अपने पद से रिजाइन कर दिया है। तो उन्होंने क्या कर दिया है, कंट्री को धकेल दिया है। कहां धकेल दिया है, देखिए, ऑलरेडी बैटर्ड बाय पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। ऑलरेडी बैटर्ड यानी कि जो पहले से ही कंट्री क्या फेस कर रही है, बैटर्ड का मतलब है यहाँ पे बहुत बेकार स्थिति में। क्या है, जो कंट्री पहले से ही बेकार स्थिति में है, किसकी वजह से, वहां पे क्या है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। देखिए स्टेबिलिटी का मतलब तो होता है किसी भी चीज का बने रहना, स्टेबल बने रहना, स्थायी रहना। बट इनस्टेबल क्या हो गया, इनस्टेबल उसका अपोजिट हो गया। इन लगते ही क्या हो गया, अपोजिट हो गया उसका। तो क्या हो गई, वहां पे अस्थायी सिचुएशन हो गई। किसकी वजह से, पॉलिटिक्स की वजह से। दैट मींस वहां पे क्या चल रहा है कि पॉलिटिक्स की वजह से पहले ही सिचुएशन खराब चल रही है। और जो सूडान के प्राइम मिनिस्टर हैं, सिविल प्राइम मिनिस्टर जो हैं, गवर्नमेंट के जो हेड हैं हमारे वहां पे सूडान में, अब्दुल्ला हमदोक, उन्होंने क्या कर दिया, अपने पद से रिजाइन कर दिया है। तो उससे क्या हो गया, वहां पे सिचुएशन और ज्यादा खराब हो गई है। एंटी मिलिटरी, एंटी मिलिट्री, मिलिट्री का मतलब तो जैसे हम लोग बोल सकते हैं जो मिलिट्री को सपोर्ट करते हैं। एंटी का मतलब जो उनको, उनके अगेंस्ट जो क्या करते हैं, आवाज उठाते हैं। तो एंटी मिलिट्री प्रोटेस्ट एंड वायलेंस। अब क्या हो गया, मिलिट्री ने वहां पे रूल करना स्टार्ट कर दिया है, तो उनके अगेंस्ट क्या हो गए, वहां पे बहुत सारे प्रोटेस्ट यानी कि विरोध जो है, वायलेंस वहां पे स्टार्ट हो गए। वायलेंस का मतलब हिंसक, हिंसा जो होती है उनको बोलते हैं हम लोग वायलेंस। इनटू फर्दर कियोस, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फर्दर। फर्दर का मतलब और ज्यादा आगे। अब देखिए अगेन यहाँ पे आर्टिकल यूज हुआ है इनटू। इन का मतलब तो हमें पता है में। इनटू का मतलब होता है जब कोई भी सिचुएशन रनिंग होते हुए जा रही है। कैसे, इनटू का मतलब क्या हो गया, जब कोई भी सिचुएशन रनिंग होते हुए चल रही है, रनिंग होते हुए चल, यानी कि किसी सिचुएशन में हम चलते हुए एंटर कर रहे हैं। तो यहाँ पे कैसे एंटर हो रहे हैं हम लोग, पहले से ही वहां पे क्या चल रही है, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी चल रही है। पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, पहले से वहां पे इनस्टेबिलिटी चल रही है। और उसमें क्या हो गया, जो आर्मी के अगेंस्ट वहां पे क्या हुए हैं, प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए हैं, विरोध जो स्टार्ट हुए हैं, वहां पे हिंसा जो हुई है आर्मी के अगेंस्ट, उन्होंने क्या कर दिया है, इनटू फर्दर कियोस। कियोस का मतलब होता है अव्यवस्था। क्या होता है कियोस का मतलब, अव्यवस्था, स्टेट ऑफ डिसऑर्डर। तो वहां पे क्या होता जा रहा है, सिचुएशन बिगड़ती जा रही है। इसीलिए हमारा क्या है आज का आर्टिकल, ट्रांजिशन एंड पैरेल। क्या होता जा रहा है, खतरे में होता जा रहा है। क्यों, क्योंकि पहले से ही सिचुएशन खराब है, अब धीरे धीरे और सिचुएशन खराब होती जा रही है। मिस्टर हमडॉक, who was ousted in a military coup in October and then reinstated as a part of an agreement. मिस्टर हमदोक, जिनको क्या किया था, who was ousted. ousted का मतलब होता है बाहर निकाल देना। क्या होता है ousted का मतलब, एक्सपेल कर देना, बाहर निकाल देना। इन अ मिलिट्री कू, किसने निकाला था उनको बाहर, मिलिट्री। किसने निकाला था, मिलिट्री ने। कू का मतलब होता है तख्ता पलट। क्या होता है कू का मतलब, तख्ता पलट कर देना। किसने किया तख्ता पलट, मिलिट्री ने। अगेन देखिए इन यूज हो रहा है, देखिए इन कितनी बार यूज हो रहा है, देखिए इन। तो हमेशा इनका सेंस क्या निकल रहा है, में क्या सेंस निकल रहा है, हिंदी में अगर बात करें तो इनका सेंस क्या निकल रहा है, में। इन अक्टूबर, जो भी मंथ्स वगैरह हमारे होते हैं उनके नाम के आगे हम लोग हमेशा क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं। इन सितंबर, इन अक्टूबर। कब किया था मिस्टर हमडोक को मिलिट्री ने, कब बाहर किया था अपने तख्ता पलट के थ्रू, कब बाहर किया था, अक्टूबर में। एंड देन रीइंस्टेटेड एज अ पार्ट ऑफ एन एग्रीमेंट। देखिए रीइंस्टेटेड, रीइंस्टेटेड का मतलब होता है पुरानी स्थिति में वापस आ जाना। क्या, पुरानी स्थिति में वापस आ जाना, एज अ पार्ट ऑफ एन एग्रीमेंट। अब देखिए एन यहां पे है एक आर्टिकल, जब भी किसका साउंड आ जाए, ए,
ई, अ, आ, बड़ी ई, ओ। ये सब भी साउंड्स अगर आपको दिख जाएं तो उसके आगे हम क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। और वैसा ही यहाँ पे लगाया हुआ है, देखिए, ऑफ एन एग्रीमेंट। किसका साउंड आ रहा है यहाँ पे, ए का साउंड आ रहा है, इसलिए क्या लगाया यहाँ पे, एन लगाया। ठीक है, ऑफ क्या है, ऑफ का मतलब होता है का, ये क्या है, अगेन प्रेपोजिशन है। तो ध्यान रखिए, बहुत सारे प्रेपोजिशंस, बहुत सारे ग्रामर की छोटी छोटी चीजें जो हमें देखने को मिलेंगी, वो सारी चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर करता जाऊंगा। बस आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। देन reinstated एज पार्ट ऑफ एन एग्रीमेंट, क्या किया उनको, उन्होंने बाहर निकाल दिया मिस्टर हमदोक को। कहां से, मिलिट्री से बाहर निकाल दिया। कब, अक्टूबर में। कब बाहर निकाल दिया था, अक्टूबर में बाहर निकाल दिया था। और वापस क्या किया उनको, उनको वापस ले आए वो। देन reinstated, reinstated का मतलब उसी सिचुएशन में वापस आ गए वो। उसी सिचुएशन में वापस आने का मतलब वापस ले आए उनको एक एग्रीमेंट के तहत। एग्रीमेंट का मतलब समझौते के तहत उनको वापस ले आए। लेकिन क्या हुआ, उससे भी फेल्ड हो गए। क्या हो गए वो, क्या हो गए, फेल हो गए। टू कन्विंस, कन्विंस का मतलब क्या होता है, किसी को समझाना, समझा बुझाकर अपनी तरफ करना। कन्विंस द प्रोटेस्टर्स, किसको, देखिए उन्होंने क्या किया, मिलिट्री ने पहले तो उनको बाहर कर दिया, फिर उनको एक एग्रीमेंट समझौते के तहत उनको वापस ले आए। लेकिन क्या हो गए, जो प्रोटेस्टर्स थे, जो उनके अगेंस्ट में खड़े हुए थे, जो आर्मी के अगेंस्ट में खड़े हुए थे, वो क्या हो गए, उनको वो कन्विंस नहीं कर पाए दैट ही कुड फॉर्म एन इंडिपेंडेंट टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट दैट वुड कंप्लीट सूडान्स डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन। और उनको क्या लगने लगा, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, कि ही किसके लिए यूज हुआ है यहाँ पे, जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं, क्या नाम है, अब्दुल्ला हमदोक, उनके लिए यूज हुआ है कि आप उनको वापस तो लेके आ रहे हैं, और अगर वो क्या फॉर्म करते हैं, एक इंडिपेंडेंट वापस से अपनी गवर्नमेंट बनाते हैं, जो कौन सी गवर्नमेंट होगी, टेक्नोक्रेटिक। देखिए यहां पे टेक्नोक्रेटिक का मतलब क्या है, एक ऐसी गवर्नमेंट जिसमें जिसकी भी जो भी स्किल है उसके अकॉर्डिंग उसको काम दिया जाए। क्या हो गया, टेक्नोक्रेटिक का मतलब क्या होता है, जिसकी जो भी स्किल है उसके अकॉर्डिंग उस गवर्नमेंट में काम, किसको काम दिया जाता है, सभी को। जो जिसकी जो कैपेबिलिटी होती है, जिसकी जो योग्यता होती है, जिस फील्ड में योग्यता होती है, उसी अकॉर्डिंग उनको काम देना क्या कहलाता है, उसको बोलते हैं हम लोग टेक्नोक्रेटिक। और तो ऐसी ही गवर्नमेंट वहां पे है कि जो जिस फील्ड में क्या है, स्किल्ड है, जिसकी जिस फील्ड में स्किल है उसको उसी फील्ड में काम दिया जाए। लेकिन जो वहां के लोग हैं उनको नहीं लगता है कि इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट का मतलब किसी के भी साथ सहयोग से, बिना किसी के सहयोग से जो गवर्नमेंट बनेगी, तो उनको नहीं लगता है कि मिलिट्री उनको एक एग्रीमेंट के तहत ले आई है वहां पे वापस। और प्रोटेस्टर्स जो उनको प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके अगेंस्ट भी और मिलिट्री के अगेंस्ट, उनको नहीं लगता है कि वापस से वो अपनी इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट है उसको बना पाएंगे। दैट हो रहे हैं, कंटिन्यू हो रहे हैं। मिस्टर हमडोक हु वॉज अ ट्रेटर बाय द प्रोटेस्ट, जिनको क्या बोला गया था, हु वॉज कोल्ड अ ट्रेटर, जिनको क्या बोला गया था, एक गद्दार बोला गया था। क्या बोला गया था प्रोटेस्टर्स के द्वारा, एक उनको गद्दार बोला गया था। मिस्टर हमडोक हु वॉज कॉल्ड अ ट्रेटर, ट्रेटर का मतलब क्या होता है, एक गद्दार। किसके द्वारा, प्रोटेस्टर्स के द्वारा। जो प्रोटेस्टर्स हैं उन्होंने क्या बोला था, उन्हें गद्दार बोला था। क्या बोला था प्रोटेस्टर्स ने, सॉरी इंटरप्शन के लिए, ये थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी। हाँ, तो क्या बोला था उनको, उनको गद्दार बोला था। क्या बोला था उनको,
जो वहां के जैसे जैसे वायलेंट क्लैशेस वहां पे कंटिन्यू हुए, तो मिस्टर हमडोक है उनको क्या बोला गया था? एक गद्दार बोला गया था। किसके द्वारा? प्रोटेस्टर्स जो वहां प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके द्वारा क्या बोला गया था उन्हें? एक गद्दार बोला गया था। क्या बोला गया था उन्हें? गद्दार बोला गया था। वॉज लेफ्ट विद नो अदर ऑप्शन बट टू गो। ठीक है, लेकिन उनके पास क्या था? कोई भी ऑप्शन नहीं था, और वो क्या कर चले गए? उन्होंने वहां से गवर्नमेंट से रिजाइन कर दिया, अपने पद से उन्होंने रिजाइन कर दिया। ट्रेटर का मतलब है गद्दार। और देखिए हु यहां पे यूज हो रहा है एज अ प्रोनाउन। ध्यान रखिए, अगर सब्जेक्ट की जगह या तो नाउन आ सकता है या क्या आ सकता है? प्रोनाउन आ सकता है। क्या आ सकता है? नाउन आ सकता है या प्रोनाउन आ सकता है। अगर किसी का नाम आ जाए तो वो नाउन होगा हमारा, और पूरी ग्रामर में अगर किसी का नाम नहीं है और वो सब्जेक्ट की जगह आ रहा है तो वो हमेशा क्या होगा? हमारा प्रोनाउन होगा। क्या होगा? प्रोनाउन। तो ये क्या है? हमारा प्रोनाउन। उन्हें क्या बोला गया था? एक गद्दार बोला गया था। किसके द्वारा? प्रोटेस्टर्स के द्वारा। और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, उन्हें क्या करना था? बट टू गो। टू गो का मतलब है यहाँ पे जाना पड़ा उन्हें, उन्हें रिजाइन करना पड़ा। द क्राइसिस इज ऑफ द मिलिट्रीज ओन मेकिंग। क्राइसिस, क्राइसिस का मतलब है यहाँ पे जो संकट जो उत्पन्न हुआ है, ठीक है, यहाँ पे जो संकट उत्पन्न हुआ है वो किसने बनाया है? मिलिट्री ने खुद ने बनाया है। ओन मेकिंग का मतलब मिलिट्री ने खुद ने उसको बनाया है। सूडान वॉज ऑन का मतलब अगेन प्रेपरेशन पर, ऑन अ स्लो बट स्टडी ट्रांजिशन। ये हम बहुत जगह सुनते हैं, स्लो बट स्टडी विंस द रेस। लेकिन क्या था वहां पे जो ट्रांजिशन, जो चेंज का मतलब देखिए, स्लो का मतलब धीरे, स्टडी का मतलब है जो लगातार चलता रहता है। लगातार वहां पे क्या होती जा रही है? स्थिति चेंज होती जा रही थी। टूवर्ड्स टूवर्ड्स काउंसिल। सॉवरेंटी का मतलब होता है स्वतंत्र, जो किसी के भी अंडर में काम नहीं करे। अंडर, अंडर का मतलब उसके अंडर में, उसके नीचे। और उसको क्या बोला जाता है? सॉवरेंटी काउंसिल बोला जाता है। तो सॉवरेंटी काउंसिल के अंडर वहां पे क्या चल रहा था? डेमोक्रेसी वापस स्थापित होने वाली थी। बट क्या हुआ? किन्हीं रीजंस की वजह से वहां ऐसा नहीं हो पाया, और मिलिट्री ने टेक ओवर कर लिया। किससे टेक ओवर कर लिया? आर्मी, जो वहां की गवर्नमेंट है, विच वॉज फॉर्म्ड, जिसको बनाया गया था एज पार्ट ऑफ अ पावर। विच यूज हो रहा है एज अ प्रोनाउन। देखिए जैसे यहाँ हु यूज हो रहा है, मतलब आधी पावर इनके पास, आधी पावर इनके पास। तो पावर शेयरिंग, पावर शेयरिंग का मतलब जो पावर है उसको शेयर करना, समझौता कर सके। ये जो सॉवरेंटी काउंसिल बनाई हुई थी वो किस लिए बनाई हुई? ठीक है, तो देखिए हम लोग आगे देखते हैं। बट क्या हुआ? जो किस किस के बीच में सॉवरेंटी काउंसिल बनाई गई थी? जनरल्स और सिविलियन लीडर्स के बीच में, क्या उनके बीच में समझौता कराने के लिए। बट जनरल अब्दुल फतेह अल बुरहान डिसबैंडेड द काउंसिल। ठीक है, डिसबैंडेड का मतलब क्या होता है? देखिए क्या किया उन्होंने वहां पे, एक सॉवरेंटी जो काउंसिल है उन्होंने क्या किया?
एंड आउस्टेड मिस्टर हमदूक, और किसने, वहां के जो जनरल हैं अब्दुल फतेह अल बरहान, उन्होंने क्या कर दिया, जो काउंसिल बनाई गई थी सॉवरेंटी काउंसिल, उसको तोड़ दिया और आउस्टेड, आउस्टेड का मतलब बाहर कर दिया मिस्टर हमदूक को। एवर सिंस मास प्रोटेस्ट इन लेट 2018, कब से वहां पे, एवर सिंस का मतलब जब से, वहां पे क्या चल रहे हैं, मास प्रोटेस्ट चल रहे हैं। मास प्रोटेस्ट यानी कि लार्ज नंबर में क्या चल प्रिविलेजेस का मतलब जो विशेष अधिकार जो वहां पे मिलिट्री को मिले हुए हैं, उनको बचाने के लिए क्या की, इन्होंने क्या किया, तख्ता पलट किया। किसने किया ये, लॉन्ग टाइम डिक्टेटर, डिक्टेटर का मतलब तानाशाह, जो वहां के जनरल हैं, जनरल कौन से, जनरल अब्दुल लीडर, जो अपने अकॉर्डिंग सबको चलाना चाहता है। उन्होंने क्या किया, मिलिट्री ने सबसे पहले रिमूव किया, किसको हटाया, लॉन्ग टाइम, जो लंबे समय से, कौन तानाशाह थे वहां के, ओमर अल बशीर, जो वहां के लीडर थे, उनको हटाया। सस्टेनेबल, अनसस्टेनेबल का मतलब होता है अरक्षणीय। अरक्षणीय का मतलब जब कोई भी चीज चल ना पाए, जब किसी चीज की रक्षा ना हो सके, किसी चीज को हम एंड व्हेन द सिविलियन लीडर्स वर कंसोलिडेटिंग पावर, कंसोलिडेटिंग का मतलब होता है मजबूत करना। कंसोलिडेट का मतलब क्या होता है, मजबूत करना। मैं आपको ये सारे जो मीनिंग्स हैं वो हमारे टेलीग्राम जो चैनल है, टेलीग्राम का जो पेज है, उस पर मैं शेयर कर दूंगा। जो लिंक है उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है आप लोगों को, वहां पे जाके आप देख सकते हैं सारे मीनिंग्स। कब हुआ था ये, वैन द सिविलियन लीडर्स, जो सिविलियन जो लीडर्स थे वो क्या कर रहे थे, कंसोलिडेटिंग, मजबूत करने की कोशिश कर रहे थे, उनके हाथ पे अटैक कर दिया। थ्रू, थ्रू का मतलब होता है जरिया, क्या, कर दी। देखिए अगेन वेयर, अब देखिए अगेन वेयर यहां पे यूज हुआ है हमारा एज, का मतलब समझ नहीं पाए, मिसकैलकुलेट का मतलब क्या हो जाएगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो तब इसका मतलब होता है कहा, लेकिन यहां पे एज अ प्रोनाउन यूज हो रहा है, इसका मतलब है यानी कि क्या हो गई उनसे गलत, एड वाज इन मिसकैलकुलेटिंग द विल ऑफ द प्रोटेस्टर्स। अब कहां पे उन्होंने गलती की, वो कैलकुलेट नहीं कर पाए, कैलकुलेट विल है, विल का मतलब इच्छा, किसकी इच्छा को नहीं समझ पाया, प्रोटेस्ट,
इन्वेस्टर्स की इच्छा को वो नहीं समझ पाए, वही उनसे सबसे बड़ी गलती हो गई और इसीलिए क्या करना पड़ा उनको, एग्रीमेंट समझौते के लिए उनको मानना पड़ा। द मिलिट्री नाउ, मिलिट्री के पास क्या है, वहां पे पावर है, बट इज इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, लेकिन मिलिट्री भी क्या है, बहुत बुरी स्थिति में वहां पे फंसी हुई है। देखिए इन कितनी बार यूज और करने की कोशिश की थी, क्यों, क्योंकि ये चाहते, यहाँ पे क्या है, आर्टिकल है, क्या है यहाँ पे, आर्टिकल है। व्हेन जनरल बुरहान रीइंस्टेटेड, क्या किया, जब मिस्टर हमडोक को वहां से बाहर निकाला इन्होंने, तो उन्होंने क्या कोशिश करी थी, क्या किया था, जिन्होंने सबसे पहले तख्ता पलट करने की कोशिश की थी, क्यों, क्योंकि ये चाहते तो उन्होंने क्या किया, रीइंस्टेट का मतलब हम पहले भी देख चुके हैं, दोबारा पुनः उसी स्थिति में आ जाना। तो जनरल बुरहान ने जब कोशिश की वापस उसी सिचुएशन में आने के लिए, तो मिस्टर जो हैमडॉक है उन्होंने क्या किया, सेंस दी सॉवरेंटी काउंसिल ऑफ, मना कर दिया, सॉवरेंटी काउंसिल को भी उन्होंने खत्म कर दिया था और उन्होंने सोचा कि वापस से अब क्या कर लेते हैं, have calculated that the military could exercise great control over the civilian government and the transition protest which includes election। और उनको क्या लग रहा था, ही मे हैव कैलकुलेटेड, अब देखिए मैं मना कर दिया कि अब मैं इसमें नहीं आऊंगा, किसके बाद, जो आपने तख्ता पलट किया है उसके बाद, ही मे हैव कैलकुलेटेड दैट द मिलिट्री कुड एक्सरसाइज ग्रेट कंट्रोल ओवर द सिविलियन गवर्नमेंट एंड द ट्रांजिशन प्रोटेस्ट विच इंक्लूड्स इलेक्शन। और उनको क्या लग रहा था, ही मे हैव कैलकुलेटेड, अब देखिए मे का मतलब होता है जब हायर पॉसिबिलिटी के लिए हम इसको यूज करते हैं, कैसे, हायर पॉसिबिलिटी के लिए हम इसको यूज करते हैं, मॉडल है हमारा, जब क्या होता है, जब हमें लगता है कि हाँ इसी किसी भी चीज के होने की संभावना ज्यादा हो। तो उन्होंने क्या लगा था, उनको ये लग रहा था, किसको लग रहा था ऐसा, जनरल बुरहान को, या सॉरी मिस्टर हैमडॉक को लग रहा था, ही मे हैव कैलकुलेटेड, हो सकता था शायद वो कैलकुलेट भी कर पाते, क्या, कि दैट द मिलिट्री कुड एक्सरसाइज, एक्सरसाइज का मतलब रूल करना, क्या करना, किसी भी शासन करना, रूल करना, मिलिट्री कुड एक्सरसाइज ग्रेटर कंट्रोल ओवर द सिविलियन गवर्नमेंट। उनको लगने लगा कि शायद होता है कि ऑब्वियसली बात है, मिलिट्री का सबके ऊपर फेथ होता है, इवन सब लोग मिलिट्री पे फेथ करते हैं, तो उनको लगने लगा, उनको भी मिस्टर हैमडॉक को उनको लगने लगा कि हैं। तो उन्हें क्या लगने लगा कि ट्रांजिशन का जो प्रोसेस है, जो कंट्री में सिचुएशन चेंज हो रही है, उसमें क्या क्या इंक्लूड करता है, विच इंक्लूड्स इलेक्शंस। अगेन यहां पे विच एज अ प्रोनाउन यूज हुआ है, इंक्लूड्स का मतलब शामिल करना। तो उन्हें क्या लगने लगा, मिस्टर हैमडॉक को लगता था कि शायद हो सकता है कि कंट्री को जो मिलिट्री है वो अच्छे से चला सके, और जो ट्रांजिशन का जो वहां पीरियड चल रहा है, डेवलपमेंट का जो पीरियड चल रहा है, उसको भी जो मिलिट्री है वो अच्छे से हैंड ओवर कर सके, या सॉरी हैंडल कर सके, और क्या कर सके, इलेक्शंस को भी वो अच्छे से हैंडल कर सके। बट विद मिस्टर हैमडॉक्स रेजिग्नेशन, लेकिन क्या हुआ, मिस्टर हैमडॉक ने जैसे ही रिजाइन किया, ये सिचुएशन है कब की, जब मिलिट्री ने टेक ओवर किया था और मिस्टर हैमडॉक भी पावर में थे उस टाइम पे, और मिस्टर हैमडॉक को उन्होंने क्या कर दिया, बाहर करने की कोशिश कर रहे थे, वो बाहर भी किया उन्होंने, सॉवरेंटी काउंसिल को भी खत्म कर दिया मिलिट्री ने। लेकिन क्या हुआ उस टाइम पे, बट विद मिस्टर हैमडॉक्स रेजिग्नेशन, मिस्टर हैमडॉक ने खुद से रिजाइन कर दिया कि अब पावर किसके हाथ में आ गई है, अब मिलिट्री के हाथ में आ गई है, तो उन्होंने रिजाइन कर दिया। दिस प्लान सीम्स टू हैव कोलैप्स्ड, टू यहां पे प्रेपोजिशन है, सीम्स का मतलब लगता है, क्या लगा उनको, कि उनको लगा कि अब ये जो प्लान है वो कोलैप्स हो चुका है। कोलैप्स का मतलब पूरी तरह से खत्म हो चुका है, क्या हो चुका है, ये प्लान पूरी तरह से खत्म हो चुका है। आई होप यहां तक समझ आया, आगे चलते हैं। लेकिन क्या हुआ, ये प्लान पूरी तरह से उनका खत्म हो गया। A direct takeover of the government by the military would be extremely unpopular। देखिए ऐसा कहीं पे भी नहीं होगा कि डायरेक्ट टेक ओवर का मतलब डायरेक्ट ले लेना, किसी से छीन लेना, किसको, गवर्नमेंट को छीन लेना, किसने छीना था, मिलिट्री ने। वुड बी का मतलब होगा, क्या होगा, एक्सट्रीमली अनपॉपुलर, पॉपुलर का मतलब तो बहुत फेमस, अनपॉपुलर मानिए इसका अपोजिट। तो क्या होगा, अगर गवर्नमेंट से मिलिट्री अगर इस तरह से डायरेक्ट छीन लेती है, तो वो क्या होता है, उसको कोई भी लोग पसंद वहां पे नहीं करते हैं। एक प्रोसेस के थ्रू अगर चलते हैं तो उसमें क्या लगता है, टाइम लगता है,
बट एक बिना प्रोसेस के चलना, वहां पे कोई भी लोग ऐसी चीजों को पसंद नहीं करेंगे। फाइंडिंग पाना अ लेजिटिमेट प्राइम मिनिस्टर वुड नॉट बी इजी ईदर। ईदर का मतलब क्या होगा, बिल्कुल भी अब क्या नहीं होगा, लेजिटिमेट। लेजिटिमेट का मतलब जो लीगल प्राइम मिनिस्टर होता है, लीगल का मतलब पूरे प्रोसेस के थ्रू क्या करना, एक वैलिड प्रोसेस के थ्रू क्या करना, प्राइम मिनिस्टर को फाइंड करना, वहां पे अब इजी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मिस्टर जो हैमडॉक है उन्होंने भी अपना रेजिग्नेशन दे दिया है और मिलिट्री से भी अब पावर वहां पे नहीं संभल रही है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेरेशन ऑफ 2019, वहां पे जब क्या डिक्लेयर किया गया था, कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेरेशन जब हुआ था 2019 में, कब हुआ था, अकॉर्डिंग यानी कि अनुसार, किसके अनुसार, कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन का मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स जब वहां पे बताए गए थे, कब, 2019 में। द प्राइम मिनिस्टर शुड बी इलेक्टेड बाय अ लेजिस्लेटिव काउंसिल। जो प्राइम मिनिस्टर किसके थ्रू इलेक्ट होता है, शुड बी का मतलब अगेन देखिए मॉडल आ गया, चाहिए, किसके थ्रू इलेक्ट होना चाहिए, शुड बी सिलेक्टेड। सिलेक्ट का मतलब उनको चुनना चाहिए, किसके थ्रू, लेजिस्लेटिव काउंसिल। किसके थ्रू, लेजिस्लेटिव। लेजिस्लेटिव का मतलब होता है विधायी रूप से, वैलिड रूप से। जो पूरी काउंसिल, जो समिति बनती है जिसमें गवर्नमेंट के लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, पूरे अपने लीडर को चुनते हैं। तो जो प्राइम मिनिस्टर है वो अपॉइंट होना चाहिए लेजिस्लेटिव काउंसिल के थ्रू। एंड देन एंडोर्स्ड। एंडोर्स्ड का मतलब है यहां पे सपोर्ट करना, उनको क्या करना, सपोर्ट करना, साथ देना। एंड देन एंडोर्स्ड बाय द सॉवरेंटी काउंसिल। और फिर एट द एंड उनको कौन साथ देता है, उनका सॉवरेंटी काउंसिल। लेकिन सॉवरेंटी काउंसिल को तो क्या कर दिया, मिलिट्री ने खत्म कर दिया था। जब सॉवरेंटी काउंसिल ही नहीं है तो कैसे लेजिस्लेटिव काउंसिल का वो साथ देगी। द लेजिस्लेटिव काउंसिल वॉज नेवर फॉर्म्ड। ठीक है, वहां पे क्या, लेजिस्लेटिव काउंसिल तो कभी बनाई गई ही नहीं, जबकि प्राइम मिनिस्टर को चुनने के लिए लेजिस्लेटिव काउंसिल का होना जरूरी है वहां पे। और फिर उसका साथ कौन देता है, सॉवरेंटी काउंसिल देती है। लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल तो वहां पे वॉज नेवर फॉर्म्ड, वहां पे कभी भी, नेवर का मतलब कभी नहीं बनाई गई। एंड द सॉवरेंटी काउंसिल वॉज डिसबैंडेड। और सॉवरेंटी काउंसिल को तो मिलिट्री ने क्या कर दिया, खत्म ही कर दिया था। डिसबैंड का मतलब खत्म ही कर दिया था। द मिलिट्री कुड अपॉइंट अनदर टेक्नोक्रेट। और मिलिट्री क्या कर सकती थी, अपने अकॉर्डिंग कोई भी सिविलियन लीडर को जो उसके स्किल के अकॉर्डिंग होता उसको वो चुन सकती थी। बट इफ द प्रोटेस्टर्स डिड नॉट एक्सेप्ट मिस्टर हैमडॉक, दे आर सर्टेनली नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट एनीवन द मिलिट्री अपॉइंट्स नेक्स्ट। बट उन्हें पता है कि जब जो प्रोटेस्टर्स हैं उन्होंने किसको एक्सेप्ट नहीं किया, प्रोटेस्टर्स का मतलब जो विरोध कर रहे थे, डिड नॉट एक्सेप्ट मिस्टर हैमडॉक। अब तो क्या बेटा, सॉरी बार बार ये रिपीट हो जाता है, सॉरी, उन्होंने मिस्टर हैमडॉक को भी एक्सेप्ट नहीं किया, तो वो क्या, डेफिनेटली, सर्टेनली का मतलब निश्चित रूप से, वो किसको भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, किसी को भी। मिलिट्री जिसको भी अपॉइंट करेगी, मिलिट्री क्या करती है, जिसको भी नेक्स्ट चुनती है, उनको भी जो लोग हैं वहां के, जो प्रोटेस्टर्स हैं, वो डेफिनेटली पसंद नहीं करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि पहले मिस्टर हैमडॉक थे वहां पे, तो उनको तो एटलीस्ट लोग जो हैं वो सपोर्ट कर रहे थे, वहां के लोग जो थे उन्होंने ही चुना। वहां पे जो लोग थे, गवर्नमेंट के लोग थे, वहां पे जो कॉमन लोग थे, जो सिविलियंस थे, उन्होंने चुना था। लेकिन अब जब वो उन्हीं को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो शायद मिलिट्री अब किसी और को भी चुने तो भी वहां के जो लोग हैं, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वीक्स लॉन्ग प्रोटेस्ट। वीक्स लॉन्ग का मतलब जो अभी तक बहुत सप्ताहों से चल रहे हैं, वीक्स लॉन्ग का मतलब जो बहुत टाइम से चल रहे हैं, हैव ऑल्सो पैरालाइज्ड। पैरालाइज्ड का मतलब क्या होता है, लकवा, लकवा मार देना। दैट मीन्स किसी भी कंट्री की जो डेवलपमेंट की स्टेट चल रही है, डेवलपमेंट की जो कंडीशन चल रही है, उसको रोक देना। पैरालाइज का मतलब क्या होता है, लकवा। लकवा जैसे जैसे होता है ना हमारे, अगर जैसे इनकेस किसी के हो जाता है तो क्या होता है, उसकी पूरी बॉडी क्या हो जाती है, यानी कि बिल्कुल कोलैप्स टाइप सी हो जाती है, आगे डेवलपमेंट नहीं होता है। तो उसी तरह से क्या, जो काफी प्रोटेस्ट वहां पे चल रहे थे, उन्होंने पैरालाइज कर दिया है एन ऑलरेडी एनफीबल्ड इकोनॉमी। ठीक है, एनफीबल्ड का मतलब वीक। उनकी इकोनॉमी पहले से ही वीक चल रही थी, लेकिन जो प्रोटेस्ट होते हैं, वो प्रोटेस्ट वहां पे हो रहे थे, उन्होंने उसकी इकोनॉमी को और ज्यादा क्या कर दिया है, गिरा दिया है। इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब होता है किसी भी जो चीजें होती है, जो थिंग्स जो होती है, उनकी रेट बढ़ना, इन्फ्लेशन उनको बोलते हैं हम लोग। तो जो इन्फ्लेशन है, हैज सोर्ड। सोर्ड का मतलब होता है ऊंची उड़ान भरना। सोर का मतलब क्या होता है, ऊंची उड़ान भरना। दैट मीन्स वहां पे जो प्राइसेस हैं, जो चीजों की जो प्राइसेस हैं, वो वैसे ही क्या कर रही थी, बहुत ऊंची उड़ान भर रही थी। ऊंची उड़ान भरने का मतलब बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। टू ओवर 400%। कितने तक बढ़ गई थी वहां पे, 400% तक वहां पे चीजों की प्राइसेस बढ़ गई थी। और उसके बाद क्या हुआ था, वहां पे जो प्रोटेस्ट चल रहे थे, उन्होंने उनकी इकोनॉमी को और ज्यादा वीक कर दिया। द यूएन सेज एट लीस्ट अ थर्ड ऑफ द कंट्रीज, नियरली 43 मिलियन पीपल, यानी कि क्या, वन थर्ड ऑफ द कंट्रीज, वन थर्ड का मतलब 33%। कितने लोग हैं वो, 43 मिलियन पीपल। दैट मीन्स नियरली, नियरली का मतलब लगभग। तो यूएन ने क्या कहा, यूनाइटेड नेशंस ने कहा है कि कम से कम 43 मिलियन जो लोग हैं,
उनको विल नीड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस। ह्यूमैनिटेरियन का मतलब होता है मानवता। क्या दिखानी पड़ेगी? दो जो गवर्नमेंट है या फिर मिलिट्री को, उनको हेल्प करना पड़ेगा। असिस्टेंस का मतलब हेल्प करना, उनकी असिस्ट करना उनको। तो उनको किसकी जरूरत पड़ेगी? ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस। इसका मतलब होता है हेल्प करना, ह्यूमंस की हेल्प करना। किसको करना पड़ेगा? ऑब्वियस बात है, जो गवर्नमेंट को वहां पे टेक ओवर किया है मिलिट्री ने, उन्हीं को करना पड़ेगा। तो यूएन ने ऐसा कहा है कि प्रोटेस्ट होने की वजह से उनकी इकोनॉमी बहुत ज्यादा वीक हो गई है और लगभग 43 मिलियन लोग जो हैं वहां पे उनको हेल्प की अब जरूरत है। कब? इन 2022। अगेन देखिए, हमने देखा है कि जो मंथ्स हैं उनके नाम, उनके आगे भी हम इन किसको यूज करते हैं? इनको यूज करते हैं। और जो ईयर्स हैं उनके आगे भी हम इनको यूज करते हैं। सूडान नीड्स ए स्टेबल, किसकी जरूरत है वहां पे? स्टेबल गवर्नमेंट की जरूरत है। रिस्पॉन्सिव, स्टेबल का मतलब स्थायी, जो लंबे टाइम तक बनी रहे। रिस्पॉन्सिव का मतलब कोई भी सिचुएशन हो उसके अगेंस्ट उसको रिस्पॉन्स करने वाली, उसका जवाब देने वाली। रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट दैट कैन एड्रेस द क्रिटिकल चैलेंजेस। क्रिटिकल यानी कि जो बहुत गंभीर जो चैलेंजेस होते हैं उनको क्या कर सके? एड्रेस कर सके। एड्रेस का मतलब होता है उन जो चीजें हैं, जो क्रिटिकल चैलेंजेस उनके सामने आ रहे हैं, उनको क्या कर सके? हैंडल कर सके। एड्रेस का मतलब यहां पे हैंडल कर सके। देखिए कैन यहां पे मॉडल यूज हुआ है जिसका मतलब होता है सकता, सकता या सकना। तो जो उनको क्या कर सके? हैंडल कर सके। कौन से चैलेंजेस को? क्रिटिकल चैलेंजेस जो कंट्री के सामने आते हैं, जो गंभीर चैलेंजेस कंट्री के सामने आते हैं। द मिलिट्री हैज द मोरल एंड पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और मिलिट्री के पास क्या है? मॉरल का मतलब नैतिक जिम्मेदारी भी है। और पॉलिटिक्स को क्या किया है उन्होंने? ओवरटर्न किया है। ओवरटर्न का मतलब उनसे क्या कर लिया है? छीन लिया है। तो अब उनके ऊपर पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी, उनकी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। किस लिए? टू रिजॉल्व, सॉल्व करने के लिए। किसको सॉल्व करने के लिए? रिजॉल्व का मतलब भी क्या है? किसी भी चीज को सॉल्व करना। किसको? क्राइसिस को, जो गंभीर सिचुएशन वहां पे उत्पन्न हुई है उसको सॉल्व करने के लिए अब मिलिट्री को क्या करना पड़ेगा? वहां पे मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभानी पड़ेगी और अपनी पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभानी पड़ेगी। मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब जब लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं? देश की रक्षा कर रहे हैं, तो वो जिम्मेदारी भी उन्हें निभानी पड़ेगी। और पॉलिटिक्स में एंटर करके उनको वहां पे गवर्नमेंट को भी क्या करना पड़ेगा? संभालना पड़ेगा, वहां के लोगों को भी संभालना पड़ेगा। इट शुड इमीडिएटली एंड द क्रैकडाउन। और उन्हें क्या करना चाहिए? जो क्रैकडाउन उन्होंने किया है अपने प्रिविलेजेस को बचाए रखने के लिए, उनको क्या करना चाहिए? जल्द से जल्द। इमीडिएटली का मतलब जितना जल्दी हो सके उसको खत्म करना चाहिए। रेस्पेक्ट द पावर शेयरिंग एग्रीमेंट। क्या करना चाहिए? जो पावर शेयरिंग का जो एग्रीमेंट हुआ था वहां पे, जिसमें किसकी जरूरत थी? सॉवरेंटी काउंसिल की जरूरत होती है, लेजिस्लेटिव काउंसिल की जरूरत होती है। तो उसको क्या करे? वापस रिस्पेक्ट करे, उसका सम्मान दे। जो पावर शेयरिंग एग्रीमेंट वहां पे साइन हुआ था, इट साइंड, जो इन्होंने साइन किया था विद द सिविलियन लीडर्स इन 2019। कब साइन किया था? 2019 में। कब साइन किया था? 2019 में। तो जो इन्होंने क्या किया था? एग्रीमेंट साइन किया था, समझौता जो हुआ था सिविलियन लीडर्स के साथ 2019 में, उसके तहत क्या करेंगे? उसके तहत क्या करें? पावर शेयरिंग जो एग्रीमेंट है उसका रिस्पेक्ट करें, उसका सम्मान करें। रिस्टोर द सॉवरेंटी काउंसिल। और जो सॉवरेंटी काउंसिल को इन्होंने अपने प्रिविलेजेस बचाने के लिए क्या किया था? डिसबैंड किया था, खत्म किया था। उसको दोबारा से क्या करें? रिस्टोर करें, यानी कि दोबारा से बनाएं। एंड अलाउ द कंट्रीज फुल ट्रांजिशन इनटू डेमोक्रेसी। और क्या करें? जो कंट्री का पूरा ट्रांजिशन पीरियड चल रहा है, जो स्थिति वहां पे चेंज होती जा रही है, उसको डेमोक्रेसी में तब्दील कर दें। डेमोक्रेसी का मतलब एक हेल्दी डेमोक्रेसी में क्या कर दें? उसको तब्दील कर दें। अलाउ का मतलब उसको अलाउ करें, परमिट करें, और क्या करें? सम्मान करें। वहां पे हेल्दी डेमोक्रेसी स्थापित हो जाए वापस। तो अगर हम बात करें इस आर्टिकल की, तो ओवरऑल यहाँ पे क्या बताया गया है कि सूडान में क्या किया, जो आर्मी है उन्होंने क्या कर लिया? टेक ओवर कर लिया। किससे टेक ओवर किया? सूडान में आर्मी ने टेक ओवर किया है सूडान में। जो वहां की गवर्नमेंट थी, मिस्टर हेमडॉक, उनको उन्होंने बाहर निकाल दिया। सॉवरेंटी काउंसिल जो बनी हुई थी वहां से पहले से उसको खत्म कर दिया। लेकिन अब क्या है, वहां के जो लोग हैं, जो प्रोटेस्टर्स हैं, वो किसी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो आर्मी को क्या करना चाहिए? अपनी दोनों जिम्मेदारी, जो बॉर्डर की रक्षा करना भी और गवर्नमेंट को कैसे चलाना है वो भी उनको समझना चाहिए। वहां पे उनको क्या करना चाहिए? अच्छे से लोगों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, लोगों की फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और वहां पे डेमोक्रेसी जल्द से जल्द स्थापित होनी चाहिए। आई होप आप सभी को ये आर्टिकल पसंद आया होगा। बीच में थोड़े थोड़े से इश्यूज हो गए थे, उसकी वजह से आई एम रियली सॉरी। आगे से ऐसा ना हो, लेकिन ये टेक्निकल इश्यूज हैं तो इनका कुछ नहीं कर सकते। स्टिल अगर आप लोगों को अच्छा लगा ये, तो लाइक करें, शेयर करें, पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। आप लोग जो यूट्यूब पे पेज है उसको लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और कहीं पे भी अगर आपको कोई भी इश्यूज लगते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सो मच, और आगे देखते रहिए हमारे नेक्स्ट वीडियोस जो आने वाले हैं। और हम लिंक शेयर किए हुए हैं टेलीग्राम का भी, तो वहाँ पे भी आप जाके चेक कर सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो थैंक यू सो मच।